निकोला टेस्ला, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो हमारे आज को, हमारी इस वायरलेस दुनिया को 100 साल पहले ही देख चुका था। लेकिन कमाल देखिए, जिसकी कहानी जितनी शानदार थी, उसका अंत उतना ही उलझा हुआ, एक पहेली की तरह। तो सवाल यही उठता है कि आखिर जिस इंसान ने हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की नींव रखी, वो इंसान कंगाल, अकेला और गुमनामी के अंधेरे में कैसे खो गया? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, उनकी कहानी में आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि वो कितने बड़े जीनियस थे। मतलब उनके आविष्कार आज भी हमारी दुनिया को चला रहे हैं। जरा सोचिए, ये सारी चीजें, ऑल्टरनेटिंग करंट जिससे हमारे घर रोशन है, वायरलेस कम्युनिकेशन की नींव, रिमोट कंट्रोल, ये सब एक ही दिमाग की उपज हैं, निकोला टेस्ला। लेकिन इन सब शानदार कामयाबियों के बावजूद एक बहुत कड़वी सच्चाई भी है। उनकी मौत हुई एक होटल के कमरे में, बिल्कुल अकेले, कर्ज में डूबे हुए। तो सवाल है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? टेस्ला के इस तरह बर्बाद होने के पीछे की कहानी को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। इसे आप कह सकते हैं 3 हत्याएं। पहली उनकी आर्थिक हत्या, दूसरी उनकी शारीरिक हत्या और तीसरी इतिहास से उनकी विरासत की हत्या। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनकी आर्थिक बर्बादी की। ये कहानी शुरू होती है उनके सबसे क्रांतिकारी आविष्कार एसी सिस्टम से, और उस एक दुश्मन से जो किसी भी कीमत पर उन्हें रोकना चाहता था। ये वो दौर था जिसे वॉर ऑफ करंट्स कहा जाता है। एक तरफ थे थॉमस एडिसन अपने डायरेक्ट करंट यानी डीसी के साथ, जो महंगा भी था और ज्यादा दूर तक काम भी नहीं करता था, और दूसरी तरफ थे टेस्ला अपने ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के साथ, जो सस्ता था, पावरफुल था और सैकड़ों किलोमीटर तक बिजली भेज सकता था। एडिसन को जब अपनी हार साफ दिखने लगी तो उन्होंने एक बहुत ही भद्दा पीआर कैंपेन चलाया। उन्होंने टेस्ला के एसी करंट को बदनाम करने के लिए, लेकिन सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। पहले शिकागो वर्ल्ड फेयर में टेस्ला ने एक साथ लाखों बल्ब जलाकर सबको हैरान कर दिया, और फिर नियाग्रा फॉल्स से बिजली को मीलों दूर तक भेजकर यह साबित कर दिया कि एसी ही भविष्य है। और बस इन 2 घटनाओं ने एसी को पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड बना दिया। देखिए, टेस्ला की सोच ही अलग थी। पैसा उनके लिए कभी पहली प्राथमिकता था ही नहीं। उन्होंने खुद कहा था, मेरा सारा पैसा एक्सपेरिमेंट्स में लगा है, ऐसी खोजों में जिनसे इंसान की जिंदगी थोड़ी और आसान हो सके। यह सिर्फ कहने की बात नहीं थी, वो सच में ऐसा ही सोचते थे। और उन्होंने अपनी इस सोच को साबित भी किया। जब उनके बिजनेस पार्टनर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस दिवालिया होने वाले थे, तो टेस्ला ने एक रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट फाड़ कर फेंक दिया। जानते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वो कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दुनिया का पहला अरबपति बना सकता था, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ एसी पावर के भविष्य को बचाने के लिए। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी, लेकिन क्या ये एक बहुत बड़ी वित्तीय गलती भी थी? शायद हाँ, क्योंकि इसी एक फैसले ने टेस्ला को उनके सबसे बड़े सपने के लिए बिल्कुल अकेला और कमजोर छोड़ दिया। और वो सपना था वार्डनक्लिफ टावर। कहानी कुछ यूं है कि टेस्ला फाइनेंसर जेपी मॉर्गन के पास गए वायरलेस कम्युनिकेशन टावर के लिए फंडिंग मांगने। मॉर्गन को लगा कि यह मार्कोनी के रेडियो को टक्कर देने के लिए है, तो उन्होंने पैसा लगा दिया। लेकिन फिर टेस्ला ने अपना असली मकसद बताया कि वो इस टावर से पूरी दुनिया को मुफ्त में बिना तारों के बिजली देना चाहते हैं। यह सुनते ही मॉर्गन ने एक सवाल पूछा जो सब कुछ बदल देने वाला था। उन्होंने पूछा, लेकिन हम बिजली का मीटर कहां लगाएंगे? जब उन्हें पता चला कि कोई मीटर नहीं होगा, तो मॉर्गन ने न सिर्फ सारी फंडिंग रोक दी, बल्कि यह भी पक्का किया कि टेस्ला को इंडस्ट्री में कोई और भी पैसा ना दे। और बस यही होगी टेस्ला की आर्थिक हत्या। चलिए अब उनकी कहानी के दूसरे और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्से पर चलते हैं, उनकी मौत, जो आज भी कई सवालों से घिरी हुई है। अब देखें ऑफिशियल कहानी क्या कहती है। 5 जनवरी को टेस्ला के कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगाया जाता है। 8 जनवरी को एक मेड साइन को नजरअंदाज करके अंदर जाती है और उन्हें मृत पाती है। मौत की वजह हार्ट अटैक, और मौत का वक्त 7 जनवरी ठीक रात के 10:30 बजे। यहीं पर पहला सवाल उठता है, अगर 2 दिन तक कोई भी कमरे के अंदर नहीं गया, तो 1943 में बिना किसी आधुनिक तकनीक के कोई इतनी सटीकता से मौत का वक्त कैसे बता सकता है? ये बात कुछ हजम नहीं होती। और इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा अजीब था। एफबीआई की एक स्पेशल एजेंसी ने उनके कमरे से उनके रिसर्च और पेपर से भरे 80 बक्से जब्त कर लिए। कमाल की बात यह है कि यह कार्रवाई एलियन प्रॉपर्टी विभाग ने की, जबकि टेस्ला एक अमेरिकी नागरिक थे। मतलब उन्हें एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा था।
और उन 80 बक्सों में से 20 बक्से उनके परिवार को आज तक वापस नहीं मिले। वो आज भी क्लासिफाइड हैं, यानी टॉप सीक्रेट। आखिर ऐसा क्या था उन कागजों में जिससे अमेरिकी सरकार दुनिया से आज भी छुपा रही है? तो सरकार आखिर ढूंढ क्या रही थी? जवाब शायद ये है, डेथ रे। टेस्ला ने दावा किया था कि उन्होंने एक ऐसा हथियार डिजाइन कर लिया है जो पलक झपकते ही 400 किलोमीटर दूर से 10,000 हवाई जहाजों के पूरे बेड़े को राख में बदल सकता है। जाहिर है, सरकार इस टेक्नोलॉजी को किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी। तो क्या ये डेथ रे सच में था? देखिए, पब्लिक के सामने सरकार ने हमेशा कहा कि ये सब बकवास है, एक धोखा है, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही थी। सालों बाद 1984 में एक म्यूजियम से डीक्लासिफाई हुए दस्तावेज में इसके पूरे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मिले। यहां तक कि जिस अफसर ने इसे शुरू में खारिज किया था, उसने भी बाद में माना कि टेस्ला के आइडियाज अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे। और सबसे बड़ा सबूत, 1980 के दशक में राष्ट्रपति रीगन का मशहूर स्टार वॉर्स डिफेंस प्रोग्राम, जो हूबहू टेस्ला के डेथ रे के सिद्धांतों पर आधारित था। तो ऐसा लगता है कि दुनिया को धोखा दिया गया था। और अब आते हैं तीसरी और आखिरी हत्या पर। यह सिर्फ उनकी जिंदगी और उनके काम को छीनने तक सीमित नहीं था। ये कोशिश थी उनकी पूरी विरासत को, उनके नाम को इतिहास के पन्नों से ही मिटा देने की। देखिए, इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं। आज भी स्कूलों की किताबों में एडिसन और मार्कोनी को हीरो की तरह पढ़ाया जाता है। उन्होंने बड़े बड़े कॉर्पोरेट एम्पायर बनाए। मार्कोनी को तो रेडियो के लिए नोबेल प्राइज भी मिला, जबकि असल में रेडियो टेस्ला के 17 पेटेंट्स पर टिका हुआ था। और टेस्ला, वो बस इतिहास की किताबों में 1 या 2 लाइन का जिक्र बनकर रह गए। तो आखिर टेस्ला को इतिहास से मिटाने की कोशिश क्यों की गई? शायद इसलिए क्योंकि उनका सपना, पूरी दुनिया को मुफ्त ऊर्जा देने का सपना, उस सिस्टम के लिए एक सीधा खतरा था जो हर चीज पर मीटर लगाकर मुनाफा कमाने पर बना है। सच तो यही है, हमारा समाज नए आइडियाज को तब तक ही पसंद करता है जब तक वो पुरानी व्यवस्था की जड़ों को न हिला दें। शायद टेस्ला खुद भी ये बात जानते थे। उन्होंने एक बार कहा था, आज इनका है, लेकिन भविष्य जिसके लिए मैंने सच में काम किया है वो मेरा है। और आज जब हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हर तरफ से उनके ही आविष्कारों से घिरी है, तो उनके ये शब्द बिल्कुल सच लगते हैं। टेस्ला की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। आज भी दुनिया में ऐसे कितने ब्रिलियंट माइंड्स और वर्ल्ड चेंजिंग आइडियाज होंगे जिन्हें सिर्फ इसलिए दबा दिया जाता है क्योंकि वो हमारे बनाए हुए सिस्टम को चुनौती देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको सोचना चाहिए।